ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? नींद सिर्फ तुम्हें आ सकती है, हमें नहीं। अब बहुत नींद आ रही है, सोने दो। लेकिन ये मेरा बिस्तर है। मेरा नहीं, हमारा बिस्तर है। और अगर तुम्हें यहाँ नहीं सोना है तो तुम कहीं और सो सकते हो। वैसे तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? मैं क्या कोई शेर हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी? क्या तरीका है सोने का? मैं तो ऐसी सोती हूँ भाई। तुम्हें कहीं और सोना है तो तुम वहां कहीं बैठ के भजन कर सकते हो। अब मारो जोर जोर से खर्राटे, मारो मारो। अरे पतिदेव जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं जानती थी करण, मेरा ये पैतरा तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से बाहर निकालने में जरूर काम आएगा। राम जी की सौ, आगे आगे देखना होता है क्या। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जाने अरे क्या हुआ? आप लोग रुक क्यों गए? आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम लोग क्या कर रहे हैं? तुम बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हो करण? तो और क्या करूं? मेरे दोस्तों को तो आपने घर से निकाल दिया, और तो और मेरा बार भी तोड़ दिया। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ बैठकर पीऊं, किसके साथ पीऊं?
राधा जी और कार्तिक भैया भी तो नहीं है, तो बोलिए आप देंगी मेरे साथ? बेशक। सुमन, तुम दोगी मेरे साथ? मैं दूंगी ना साथ आपका। क्या बात है, आओ। चीयर्स। क्या ये गौमूत्र है। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे सुनो सुनो, अब हर बोतल में आपको गौमूत्र ही मिलेगा। दादी माँ, पीना तो दूर, अब ये शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पारो, तू है तो बित्ते भर की, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल यूं चुटकी में निकाल लेती है। क्या करूं दादी माँ, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। बिटिया, मैं ये तो नहीं जानती तुम करण को कहाँ, कैसे और किन हालात में मिली, लेकिन जब से तू इस घर में आई है ना, मेरे मन में एक नई उम्मीद जगी है कि करण की जिंदगी में जो अंधेरा छा गया है ना, उसे तू जरूर दूर कर देगी। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी माँ। राम जी की सौं, ये बित्ते भर की पारो इन्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहेगी। बहू, पाठ शुरू करते हैं। मुझे उस लड़की के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन है, कहां से आई है, चाहती क्या है और इरादा क्या है उसका। मुझे उसका पूरा बायोडाटा चाहिए। जो हुक्म मेरे आका, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर इजाजत हो सरकार तो एक सलाह दूं आपको। उसका सामान जो है आप जरूर चेक करें, उसमें कोई ना कोई काम की बात, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा करण बाबू। लाओ बहू, सर में दर्द हो रहा है ना, जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं संभाल लूंगी। अरे सासू माँ, आपके सर में दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। नजर? अब देखिए मेरा टोटका क्या काम करता है। अच्छा, मुझे जल्दी से मिर्ची और राई चाहिए। कहाँ है? वो मसाले के डब्बे में। अभी बस आप देखिए, आपका सर दर्द है ना, छू हो जाएगा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। थू, थू। देखा, उतर गई नजर। आप जाइए और आराम कीजिए, मैं आपके हिस्से का सारा काम कर लूंगी। जाइए। मैं कितनी नसीब वाली हूँ ना, मेरी दोनों बहुएं इतनी प्यारी है ना? प्यारी? हाँ, मुझे तो लगता है कि जैसे पागलों के परिवार में आ गई हूँ मैं यहाँ। एक अनाथ को पहले उठाकर लेकर आए, इस घर की बहू बनाई। उफ, और अब ये पागल लड़की जिसे करण अपनी पत्नी मानने को तो तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी
आप सब इसे अपनी बहू बना सकते हैं। बुआ की बातों का बुरा मत मानना पारो। हाँ पारो, क्या करें, हमारी विद्या की जबान ही ऐसी है। नहीं दादी, अरे ऐसी औरतों को तो मैंने बहुत देखा है अपने गांव में। पता है इन्हें क्या कहते हैं? झल्ली। तो चलिए छोड़िए, किसी की बात को ना दिल से नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं आज आप सब लोगों के लिए ना गर्मा गर्म और तीखे तीखे पकौड़े बनाती हूँ। हाँ पारो, तब तो मजा ही आ जाएगा। राम जी की सौ मजे के साथ साथ स्वाद भी आएगा। अब चलिए जल्दी मैं लेके आती हूँ। चलो बहू, चलो। सुमन जी आप मेरी मदद कीजिए ना। सुमन जी आप जरा देखेंगे, मैं बस अभी आती हूँ। तुमने सारा पानी मेरे पे गिरा दिया, मेरे कपड़े गीले कर दिए। अब मुझे दोबारा बदलने पड़ेंगे। पता नहीं पारो ने अपना सामान कहाँ रख दिया है। कुछ मिला क्या?
ऐसे चोरी छुपे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझसे मांग लिया होता, मैं तुम्हें ये तस्वीर दे देती। अरे हाँ, तुम तो अपने कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो ना? ये तस्वीर देख रहे हो करण? इस तस्वीर का जो फटा हुआ हिस्सा है वही तुम्हारे सवालों का जवाब है। कि मैं कौन, कहाँ से आई, क्या चाहती हूँ। और यहाँ आने के पीछे मेरा क्या मकसद है, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हारा हर सवाल, हर जवाब इस तस्वीर के फटे हुए हिस्से से ही जुड़ा हुआ है। जब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आएगा। अपने सवालों का जवाब ढूंढते समय ये याद रखना कि मेरा संबंध तुम्हारे अतीत से है। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। अरे मेरा कोई अतीत था ही नहीं, और तुम मेरे किसी भी अतीत का कोई हिस्सा नहीं। और ये बात तुम भी याद रखना कि तुम जिस भी मकसद से यहाँ आई हो ना, उसकी तह तक मैं पहुंच के रहूंगा। की तह तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस अतीत को याद करना होगा करण, जिसे तुम भूल चुके हो। पर मैं तुम्हें तुम्हारा वो बीता हुआ कल याद दिलाऊंगी।